जय हिंद साथियों, डिफेंस इंडिया न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 28 अगस्त दिन शुक्रवार के इम्पोर्टेंट अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी भेजा जाएगा न्योता। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग चल रही थी। राफेल परमाणु मिसाइल भी ले जा सकता है। ये खूबी पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट में भी नहीं। जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। देश में सबसे लंबे समय तक पीएम रहे 65 साल के आबे ने पद छोड़ा। कहा नहीं चाहता कि खराब सेहत का असर कामकाज पर पड़े। शिंजो को आंत से जुड़ी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसकी वजह से उन्हें 2007 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शिंजो आबे लगातार 2803 दिनों से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनके चाचा इसाकू सैतो के नाम था। हवाई सफर की नई गाइडलाइंस, सरकार ने फ्लाइट में खाना सर्व करने की इजाज़त दी। मास्क नहीं पहनने वाले पैसेंजर्स के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जा सकते हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन से कहा जो यात्री मास्क नहीं पहने उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे। फ्लाइट में मनोरंजन की छूट, लेकिन एयरलाइंस को डिस्पोजल ईयरफोन या डिसइंफेक्टेड हेडफोन देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना के कारण बिहार में चुनाव टालने का आदेश नहीं दे सकते। देश में अब तक 33,84,000 केसेस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 76,826 केस बढ़े। 59,620 संक्रमित ठीक हुए। 1,065 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 14,857 मरीज बढ़े। 9,136 ठीक हुए। 355 की हुई मौत। फ्रांस ने 19 नए इलाकों में रेड जोन घोषित किया। देश में पिछले महीने के मुकाबले संक्रमितों की संख्या 4 गुना ज़्यादा। देश में अब तक टोटल 2,46,00,000 केसेस। दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा मौतें। 1,70,00,000 लोग ठीक हुए। अमेरिका में 60 लाख से ज़्यादा संक्रमित। 1,84,000 मौतें। कोरोना काल में खतरनाक नेशनलिज्म, वैक्सीन आने से पहले ही यूएस की 45,000 करोड़ की डील। ब्रिटेन के पास आबादी से 6 गुना ज़्यादा डोज होंगे। वैक्सीन नेशनलिज्म यानी कि जब कोई अमीर देश वैक्सीन बनने से पहले ही फार्मा कंपनियों से उनके डोज के लिए डील कर लेते हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म की वजह से दुनिया के छोटे देशों तक वैक्सीन नहीं पहुंचती भी है तो अमीर देशों की सारी आबादी कवर होने के बाद। 2009 में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी अमीर देशों ने पहले ही वैक्सीन की डील कर ली थी। इससे छोटे देशों में बहुत बाद वैक्सीन पहुंची थी। कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके डेडलाइन का फैसला ले। दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने खुद ही परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया था। यूजीसी ने कहा ऐसा करने से देश भर में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर असर पड़ेगा। सुशांत केस में सीबीआई जांच का 8वां दिन। रिया से सीबीआई पहली बार सवाल जवाब कर रही। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी मौजूद। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स ब्यूरो भी आज शुरू करेंगी जांच। एम्स की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम की फॉरेंसिक रिपोर्ट आज सीबीआई को दे सकती है। फिर अदालत में जेईई नीट पर विवाद, परीक्षा स्थगित करने और 17 अगस्त को आए फैसले पर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। कोर्ट पहले एग्जाम कराने का आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 1 से 6 सितंबर को जेईई और 13 सितंबर की होगी नीट परीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने की परीक्षा टालने की मांग। रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन, ट्रंप ने कहा बिडेन के अमेरिका में कोई सुरक्षित नहीं होगा। साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन लाने का दिया भरोसा। ट्रंप देश के पहले ऐसे नेता हैं जिसने किसी पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में व्हाइट हाउस से एक्सेप्टेंस स्पीच दिया। अपने भाषण में ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को खत्म करने जैसे मुद्दे और अपने कामों को गिनाया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।
तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।